हाँ जी क्लास, तो आज की क्लास में हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में पता है, और आज हम पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। बट पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन करने से पहले हम कुछ और फॉर्मूले भी देखेंगे, वो फॉर्मूले जो हमने 5.2 में 5.3 में तो सीखे हैं, बट उसके अलावा कुछ और फॉर्मूले हम अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, तो कुछ नए फॉर्मूले आज हम देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूले की टर्म्स में ये लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज है जो हमें याद रखने हैं। अब इसके अलावा हमें नए फॉर्मूले और नहीं देखने पड़ेंगे जब हम आगे के एक्सरसाइजेज में जाएंगे। ठीक है क्लास, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो हमने अभी तक लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं देखा है। सो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये याद रखना है। नंबर 2, सेकेंड है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज ई रेज टू द पावर एक्स। इसका भी डेरिवेटिव अभी तक हमने नहीं किया, इसका आंसर आता है ई रेज टू द पावर एक्स। एंड नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स, तो जिसका फॉर्मूला आता है ए रेज टू द पावर एक्स इनटू लॉग ए। यहाँ पे जो ए है वो एक कांस्टेंट है क्लास। तो ये कुछ फॉर्मूले और हैं, ये 3 नए फॉर्मूले हैं जो हमें सीखने हैं। इन 3 फॉर्मूले के साथ साथ जो हमने फॉर्मूले पिछले क्लासेस में सीखे हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल का, ये सारी चीजें मिक्स होकर जब एक ही क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, वही क्वेश्चन हमारे हॉट्स के क्वेश्चन कहलाते हैं। दैट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के वो क्वेश्चन कहलाते हैं, जिनको आज की क्लास में हम देखेंगे भी। क्लियर है क्लास? फॉर्मूले में कोई डाउट तो प्लीज। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्लास। चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। नंबर 1, सपोज हमसे कहा जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारे केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, लॉग एक फंक्शन है, लॉग फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है साइन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेन रूल यूज करेंगे क्लास। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसका होगा डिफरेंशिएशन, लॉग फंक्शन का। हमने अभी देखा लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या होता है क्लास, 1/x, यानी कि हमारे केस में हो जाएगा 1/sin x इनटू, अब लॉग का हमने कर दिया, नेक्स्ट क्या है, साइन का होगा। साइन का क्या हो जाता है क्लास, साइन का होता है cos x। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा log sin x का डेरिवेटिव, चेन रूल लगाकर वो आ जाएगा cos x अपॉन sin x, दैट मीन्स cot x। ये हमारा आंसर है। इज दिस क्लियर क्लास? देखो फटाफट। ठीक है, सिंपल है। जस्ट अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक, 30 सेकंड्स दे रहा हूं, 30 सेकंड्स आप ट्राई करना, उसके बाद हम बात करेंगे। सपोज आवर क्वेश्चन इज लाइक दिस, e रेज टू द पावर sin x। चलिए क्लास, आफ्टर 30 सेकंड्स मैं इसका आंसर बताऊंगा, आप ट्राई करो पहले जल्दी से। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, पहले एक्सपोनेंशियल, दैट मींस ई फंक्शन का होगा। तो ई फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एज इट इज कॉपी हो जाता है। सो पहले आपने चेन रूल अप्लाई किया ई फंक्शन पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, एज इट इज आ गया। देन हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे साइन के ऊपर, साइन एक्स के ऊपर लगाते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है क्लास, कॉस एक्स। तो हमने सिंपली चेन रूल लगाकर इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया। चलिए क्लास, सपोज मेरा क्वेश्चन होता कुछ इस तरीके से, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट लॉग एक्स। चलिए क्लास, ट्राई करो आप। ठीक है, अगेन आफ्टर 30 सेकेंड्स मैं इसका आंसर लिखूंगा। चलिए क्लास, तो इसका सॉल्यूशन जब मैं करूंगा, सबसे पहले रूट का होगा। सो रूट का क्या हो जाता है, 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट लॉग एक्स, एंड देन हम log x का करेंगे, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? देखो चलिए क्लास, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप इसे सॉल्व करके देखना। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ई रेज टू द पावर रूट एक्स। चलो सपोज ये हमारा क्वेश्चन है, इसे ट्राई करना क्लास, देखें क्या आता है। अगेन आफ्टर 30 सेकेंड्स मैं इसका आंसर लिखूंगा। ये देखते हैं आंसर। तो सबसे पहले क्या करेंगे क्लास, हम चेन रूल लगाएंगे। सबसे पहले रूट का होगा, फिर ई फंक्शन का होगा, और फिर अंदर वाले रूट फंक्शन का होगा। इस तरीके से हम चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रूट का, सो 1/2 रूट ई रूट एक्स, ठीक है, इंटू ई की पावर एक्स का, सो ई रूट एक्स इंटू रूट एक्स का क्या है, 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सपोज क्लास, अब मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको। सो क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ, लेट अस से 10 इनवर्स ई रेज टू द पावर एक्स।
अब देखो क्लास क्या आंसर आता है, चलो ट्राई करो, चलो चेक करते हैं। तो आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स का पहले होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ई रेज टू द पावर 2x। ठीक है, पहले ई की पावर x का हुआ, फिर किसका होगा, ई की पावर x का, सो दैट इज ई रेज टू द पावर x। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर क्लास, दिस इज आवर शीट नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से हमें चलना है। ठीक है क्लास, चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हमारा है, अब हम बात करेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन की। ठीक है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन की अब हम बात करेंगे। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का सिंपल मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। जब हम पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन या कैलकुलस की भाषा में इसी को पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ठीक, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज पैरामेट्रिक फंक्शन। जिसको याद नहीं है उसके लिए एक बार फिर से, इसमें होता क्या है कि x और y अगर हमारे दो वेरिएबल्स हैं तो इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, दे आर ऑलवेज रिलेटेड थ्रू अ थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, टी हो सकता है, थीटा हो सकता है, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो अगर एक्स और वाई जो हमारे दो स्टैंडर्ड वेरिएबल्स हैं, अगर वो किसी थर्ड वेरिएबल के थ्रू आपस में कनेक्टेड हो और उनका आपस में कोई कनेक्शन ना हो, इन दैट केस इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास। किसी को अगर नहीं आता है तो प्लीज लास्ट क्लास वाली वीडियो आप देख लेना। ठीक है, ठीक है, सो दैट इज पैरामेट्रिक फंक्शन। क्लियर, सो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। कुछ छोटे छोटे मैं एग्जांपल्स लेता हूं। तो मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं पहले, ताकि आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा पाऊं। तो सपोज मैंने कहा मेरे पास एक x की वैल्यू है x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, मेरे पास y की वैल्यू है y इक्वल्स टू टी क्यूब। बहुत बेसिक एग्जांपल लिया क्लास। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर x और y का डायरेक्ट रिलेशनशिप तो है नहीं, x और y डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है आपस में, बट x और y t के थ्रू आपस में रिलेटेड है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए कहा जाए तो मैं कैसे करूंगा क्लास? ठीक, तो इसका क्या तरीका होता है वही सीखना है हमें, और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा वही कॉन्सेप्ट है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कहलाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है कुछ भी। हम क्या करेंगे, जब भी हमारा x और y किसी थर्ड वेरिएबल के थ्रू कनेक्टेड होगा, x और y किसी थर्ड वेरिएबल के थ्रू कनेक्टेड होगा, तो हमें याद ये रखना है बस कि हमें डिफरेंशिएशन भी उसी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है। दैट मीन्स रादर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, मैं इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, क्योंकि t वो वेरिएबल है जो x और y दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो क्लास देखना, मैं क्या करता हूं, पहले मैं निकालता हूं dy बाई dt, यानी कि y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। तो क्या आ जाएगा क्लास, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में t का ही डिफरेंशिएशन हो रहा है, सिंपली हम लिख पाएंगे 3t स्क्वायर। क्लास कोई प्रॉब्लम देखो, कोई प्रॉब्लम क्लास देखो, फटाफट बताओ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि मुझे x का डेरिवेटिव निकालता हूं मैं t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा क्लास, 2t। तो मैंने dy बाई डी टी निकाल लिया, मैंने dx बाई डी टी निकाल लिया। मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था dy बाई dx। तो क्या होता है लॉजिक, dy बाई dx को हम ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। अब ये कैलकुलस का रिलेशन है, बट कई बच्चे से ऐसे कहते हैं कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को dt से डिवाइड कर दिया। नो, क्योंकि हमने कहा था कि dx बाय dt का मतलब ये नहीं है कि dx dt से डिवाइड हो रहा है। तो ये कैलकुलस का फॉर्म है, यानी कि अगर हम y को किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, x को भी उसी तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और उनका रेशियो निकाल लें, तो अल्टीमेटली मुझे dy बाई dx मिल जाता है। तो यहाँ कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा है, ये एक फॉर्मूला है कैलकुलस का जिसके थ्रू हम dy बाई dx अचीव कर सकते हैं। हाँ, याद रखने के लिए, शॉर्टकट तरीका अपनाने के लिए आप कह सकते हो, अपने दिमाग में कह सकते हो कि हाँ यहाँ पर हम ऊपर नीचे dt से डिवाइड कर रहे हैं। बट कभी भी कोई टीचर पूछे कहीं पर हमें ऑफिशियली बताना हो, हम कभी नहीं बोलेंगे कि हम यहाँ dt से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर, चलिए अब तो वैल्यूज ही रखनी है, 3t स्क्वायर अपॉन 2t। आप देखो यहाँ t से t कट गया तो आपका आंसर आ गया 3t बाय 2। सो द रिजल्ट इज 3t बाय 2। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। आपने देखा होगा क्लास, जब हम एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो आंसर में सिर्फ x आता है, क्योंकि वहां पे y एक्सक्लूसिवली x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे आंसर में x और y दोनों आते हैं, क्योंकि x और y इतने अच्छे तरीके से मिक्स्ड होते हैं कि उनको अलग अलग कर पाना मुश्किल होता है। बट
जब हम पैरामेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो आप देख रहे हो आंसर में ना x है ना y है, आपके आंसर में वो तीसरा वेरिएबल है, वो तीसरा पैरामीटर है जिसके थ्रू x और y रिलेटेड थे, एंड दैट्स व्हाई इस डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। नाउ क्लास लेट्स टेक एन एग्जांपल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। हमसे बोला गया है कि x और y की वैल्यू है और हमें पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन करके dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसमें सिंपली लिखा हुआ है फाइंड dy बाई dx, आपको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करें, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा है, जो थर्ड वेरिएबल, तो जैसा हमने कहा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो a है, b है, p है, k है, उनको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड वेरिएबल है, जो थर्ड पैरामीटर है, वो t है, वो a नहीं है। ठीक, एंड दैट इज द रीजन वाई जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे, पहले हमेशा y का करना चाहिए dy बाई dt, क्योंकि रेशियो में पहले आता है। अगर आपने x का भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ध्यान रखना कि ऊपर हमें dy बाई dt लिखना है। तो क्या बन जाएगा क्लास, ये a इंटू 4t क्यूब, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन हम लिखते हैं dx बाई dt, तो आप देखो dx बाई dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a इंटू 2t, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब हम निकालते हैं dy बाई dx। याद रखना है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन करते समय फॉर्मूला जरूर लिखना है। ठीक है, तो dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, ये जरूर लिखना क्लास, मिस नहीं करना है। सो dy बाई dt की वैल्यू क्या है, 4at क्यूब, मैंने अरेंज करके लिखा है, और नीचे क्या है 4at, तो 4a से 4a कैंसिल, t से t कैंसिल, सो द रिजल्ट इज t स्क्वायर। सो t स्क्वायर आपका आंसर है। चलिए क्लास, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का 8th क्वेश्चन है। ठीक है, प्लीज क्लास ध्यान देना आप यहाँ। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ट्राई करने के लिए, आपने करा है, अभी चेक कर लेते हैं कि कितना आप कर पाते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अगेन द पैरामेट्रिक वेरिएबल इज t, सो dy बाई dt पहले निकालेंगे, सो ये हो जाता है a cos t, सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। देन हम देखते हैं x की क्या वैल्यू है, सो x की वैल्यू है a cos t प्लस log 10t बाय 2। ठीक है क्लास, चलो डिफरेंशिएशन करते हैं, dx बाय dt, ध्यान देना क्लास आप इधर। सो a cos के केस में क्या हो जाएगा, माइनस साइन t, प्लस log के लिए क्या होता है, स्पेस नहीं है नीचे लिखते हैं, log का होता है 1/10t बाय 2 इंटू 10 का क्या होता है sec स्क्वायर t बाय 2, एंड लास्ट में t बाय 2 का क्या होगा 1/2। तो इस तरीके से ये टर्म हम लिखेंगे। अब देखना क्लास, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन कर रहे हो, इस चीज का खास ध्यान रखना कि ऊपर वाले फंक्शन में आप देख रहे हो कि वेरिएबल है t, और नीचे हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो वेरिएबल है वो है t बाय 2। सो ट्रिग्नोमेट्री का हम कहते हैं, गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है एक, जिसे हम कहते हैं कि आपके जो वेरिएबल्स हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वो पूरे क्वेश्चन में हम पूरी कोशिश करते हैं कि सेम रहे। तो जैसे ऊपर t है, हम चाहते हैं नीचे भी t रहे। तो आपके सामने बड़ा चैलेंज है कि ये t बाय 2 को हम t में कैसे बदलें। तो देखना जरा क्लास, अगले स्टेप में हम इसे लिखते हैं a माइनस साइन t प्लस, ठीक है, प्लस, अब sec स्क्वायर को हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर t बाय 2। देन 10 को लिखते हैं, 1/10 है तो ये हो जाएगा cos t बाय 2 अपॉन साइन t बाय 2 एंड इनटू 1/2। कुछ इस तरीके से ये चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास कि आपका एक cos से ये वाला cos कैंसिल हो जाएगा, एंड जब आप डिनोमिनेटर को देख रहे हो क्लास, तो देख सकते हो उसमें वैल्यू है 2 sin t cos t, 2 sin t बाय 2 cos t बाय 2, विच इज द फॉर्मूला फॉर sin 2t। तो आपके पास आ जाएगा a माइनस साइन t प्लस 1/sin t, क्योंकि 2 sin t cos t sin 2t का फॉर्मूला होता है। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर मैं एलसीएम लेके इसे सॉल्व करूं तो मुझे मिलता है, एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। हाँ जी क्लास, तो आपके पास जो टर्म आ रही थी वो कुछ ऐसी थी, a
एंड माइनस साइन टी प्लस 1/sin t। ये टर्म थी लास्ट पेज पे जो हमने लिखा था। अब हम एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम लेने से ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/sin t, कुछ इस तरीके से। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है। सो ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। दिस इज द रिजल्ट फॉर dx बाई dt। कोई प्रॉब्लम क्लास तो प्लीज पूछा लो, मैं भी कंप्लीट करता हूँ। तो फाइनली क्लास अब हम क्या लिखते हैं? dy बाई dx, फॉर्मूला होता है dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। तो dy बाई dt आपने पहले निकाला था, प्रीवियस शीट में हमने देखा है। dy बाई dt की वैल्यू आ रही थी a cos t, एंड dx बाई dt हमने लिखा हुआ है ऊपर a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी। तो ये ऊपर चला जाएगा साइन टी ऐसे। यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, a से a कैंसिल, cos से a cos कैंसिल। सो साइन बाय cos इज tan t। सो द रिजल्ट इज tan t। ये हमारा आंसर है क्लास। कोई प्रॉब्लम तो प्लीज पूछो।